काशिफ निज़ामी और उनके महामंत्री दोनों आए और आने के बाद उन्होंने उन दियों को उछाल दिया। उन दियों के ऊपर बहुत बुरी तरह लात मारी, हाथ मारा। उन्होंने वो सारे दिए उछाल दिए, उसका तेल तितर बितर हो गया। मेरे कपड़ों पर भी आया, अफजाल जी के कपड़ों पर भी आया। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जिसने भी चिराग बुझाया वो शैतान को मानने वाला है, वो इब्लीस की औलाद है। अबे तुम्हारे शैतान की औलादों, रोशनी का त्योहार हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में नहीं मनाएंगे तो और कहां मनाएंगे? किसी के बाप में इतनी औकात नहीं महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के चिराग को बुझा सके। हम जलाते थे, जलाते हैं और जलाते रहेंगे। दीपावली हिंदुस्तान के हर नागरिक का त्यौहार है और राम सबके हैं, तो मेरे भी राम हैं। आपके भी राम? मेरे भी राम। जिन लोगों ने दिए बुझाए, फूंक मारी, दिए तोड़े, वो अपने आप फैसला कर लें वो अमन वाले हैं या दंगे वाले हैं। नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। जिस तरीके से पूरा देश दिवाली का महोत्सव बना रहा है, वहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इन्होंने जो है निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है उस पर दिए जलाए थे, उसको लेकर के कई विवाद भी हुआ है, उसको लेकर के बातचीत करेंगे। फैज़ खान जी, आप निजामुद्दीन औलिया दरगाह पर भी गए थे, जिस तरीके से आपने दिए जलाए, लोगों को क्या संदेश देने का आपने काम किया? देखिए, बहुत प्यारी बात है कि हम तो यहाँ रोशनी फैलाने आए हैं। जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ वहाँ चिराग जलेगा, तब मोहब्बत की, अमन की, भाईचारे की रोशनी फैलेगी। और इस्लाम का भी यही संदेश है कि जहाँ जाओ अमन, भाईचारे, मोहब्बत की खुशबू फैलाओ, रोशनी फैलाओ। दीपावली का भी यही संदेश है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी एक राक्षस का अंत करके वापस अयोध्या पहुँचते हैं तो अंधेरी अयोध्या जगमगा उठती है। तो आज हम पूरे देश में दीप जला रहे हैं, रोशनी फैला रहे हैं, अमन, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। और ये त्यौहार किसी एक वर्ग विशेष का त्यौहार नहीं है, ये सबका त्यौहार है। क्योंकि देखिए, सनातन में कहा गया अस्तो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया। तमसो माँ ज्योतिर्गमया यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर चले। गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले ते मंदे। यानी वो एक नूर, वो एक ज्योति, वो एक प्रकाश, वो एक रोशनी, वो एक चिराग मोहब्बत का, हम सब उसी के अंश हैं। यही संदेश देने के लिए हम ये जश्न चिरागा, रोशनी का त्यौहार दीपावली मना रहे हैं। आपने तो जश्न चिराग का त्यौहार मनाया, लेकिन जिस तरीके से निजामुद्दीन औलिया में आप ही के सामने आप ही लोगों के दिए बुझाए गए, तो उन लोगों का संदेश देना चाहते थे। आपने तो देश के लिए दिए जलाए, एकता का प्रतीक दिया, आपने गंगा जमुना तहजीब निभाई, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपना अमन आप लोगों के सामने पेश किया है, पूरे देश के सामने पेश किया है, तो उससे आप क्या लगता है उन लोगों की क्या मंशा रही है? देखिए, मैं निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में गया था, मैंने वहाँ दुआएं भी मांगी, वहाँ चिराग भी रोशन किया, लेकिन थोड़ा वक्त पहले मैं निकल गया था। पर मुझे पता चला और कुछ हमारे भाई जब वहाँ दीपक जला रहे थे तो कुछ शैतानी ताकतों ने उस दिए को बुझाने का प्रयास किया। लेकिन बात यह है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अब चिराग तो हमारे दिल में रोशन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात के बहुत बड़े पीर हैं, वली हैं, महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, उन्होंने खुद मोहब्बत का चिराग जलाया और बहुत सारे उनके चाहने वाले सभी वर्गों के लोग हैं। वहाँ पर रोज़ अगरबत्ती भी जलाते हैं, दीपक भी जलाते हैं, कैंडल भी जलाते हैं, वो जलता रहता है। लेकिन एक बात यह है, जहाँ जहाँ खुदाई ताकत होगी, बहकाने वाली शैतानी ताकतें होगी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में कुछ फरिश्ते हैं, बहुत सारे फरिश्ते हैं, लेकिन कुछ शैतानों ने भी वहाँ कब्जा कर लिया है। जो दीपक बुझा रहे थे, जो चिराग बुझा रहे थे, राहत इंदौरी ने जो गोधरा कांड है उसके आरोपियों को बचाने के लिए एक बात लिखी थी कि जिनका मसलक है रोशनी का सफ़र, वो चिरागों को क्या बुझाएंगे। जो अपने मुर्दों को नहीं जलाते, वो जिंदों को क्या जलाएंगे। तो जिनका मसलक रोशनी का सफ़र है ना, वो चिराग जलाता है, चिराग बुझाता नहीं। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में जिसने भी चिराग बुझाया वो इस्लामी मसलक का नहीं है, वो निज़ामुद्दीन औलिया के मसलक का नहीं है, वो ख्वाजा गरीब नवाज के मसलक का नहीं है,
वो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसलक का नहीं है जो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में चिराग बुझा दिया। वो शैतान को मानने वाला है, वो इब्लीस की औलाद है जो चिराग जला नहीं रहा है, चिराग बुझा रहा है, और चिराग जलाने वालों के चिराग बुझा रहा है। वो शैतानी हरकत है। हम खुदाई ताकत हैं और खुदा हमको ताकत देता है, इसलिए तुम चिराग बुझाते रहो, हम चिराग जलाते रहेंगे। सवाल उनकी तरफ से ये भी हो रहा है कि आप लोगों ने परमिशन नहीं ली थी। उन्होंने तहरीर में यही बात लिखी है कि उन्होंने पहले परमिशन नहीं ली। क्या आप अब से पहले जो भी कार्यक्रम करते थे इस दिवाली के जश्न दीपक के, तो क्या आप हर बार उसकी परमिशन लेते थे या इस बार लेना भूल गए? हर बार पुलिस की परमिशन ली जाती है, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ कुछ असामाजिक तत्व थे जो शैतानी ताकत, फिर कह रहा हूँ, जिनको अंधेरा पसंद है, जिनको रोशनी पसंद नहीं है, वो लगातार सुगबुगाहट उनमें चलती थी कि भाई रोशनी का त्यौहार। अबे तुम्हारे शैतान की औलादों, रोशनी का त्यौहार हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में नहीं मनाएंगे तो और कहाँ मनाएंगे? उन्होंने तो मोहब्बत का संदेश दिया। तो बहुत दिन से उनके दिल में कसमसाहट थी। कल उन्होंने कुछ करने का प्रयास किया पर वो लोग सफल हो नहीं पाए। किसी के बाप में इतनी औकात नहीं महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के चिराग को बुझा सके, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मोहब्बत की खुशबू को बुझा सके। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खुशबू को, रोशनी को कोई कम कर सके, किसी के बाप में इतनी ताकत नहीं। हम जलाते थे, जलाते हैं और जलाते रहेंगे। एक आखिरी सवाल और है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दिए नहीं जलाने चाहिए, क्रिसमस से सीखना चाहिए कि साल भर किस तरीके से लाइट जलाते हैं। अखिलेश यादव क्रिप्टो क्रिश्चियन हो चुके हैं। मैं अब क्रिश्चियन भाइयों से बड़ी मोहब्बत करता हूं और मेरे बहुत सारे क्रिश्चियंस दोस्त हैं। मैं उनसे निवेदन किया तो कई सारे हमारे क्रिश्चियन भाई अब गौशाला में जाकर क्रिसमस मनाते हैं, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म गौशाला में हुआ था। उनको जो पहला बिस्तर मिला था, गौ माता का चारा, पैरा जो गौ माता खाती है ना, वो बिछाया गया था। मखमली बिस्तर नहीं था उनके पास। पहला जो भोजन मिला, गौ माता का दूध मिला। तो अखिलेश यादव से निवेदन है, ईसा मसीह का सम्मान करते हो, तुम ईसाई हो तो क्रिसमस का त्यौहार गौशाला में मनाया करो। गौ हत्या तुम बंद करो। तुमको गाय और गोबर से बदबू आती है, गाय और गोबर के बीच ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसलिए मैं अखिलेश यादव से निवेदन करूंगा, यदि तुम ईसाई हो तो भाई अपने मजहब में जो अच्छाई बुराई है देखो, आपको हिंदू मजहब के बारे में कोई बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और भी लोग जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? राव मुशर्रफ अली। आप जिस तरीके से हमारे देश में हिंदू मुस्लिम तहजीब की बात की जाती है और सभी लोग एकता का प्रतीक दे रहे हैं, आप लोग भी दिए जला रहे हैं, तो क्या संदेश दे रहे हैं आप? देखिए, मुस्लिम राष्ट्र मंच पिछले कई सालों से हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चिराग रोशन करता हुआ आया है और कल भी इसे विषय को लेकर धनतेरस के मौके पर वहाँ पर आदरणीय भाई साहब इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में चिराग रोशन किया गया है। चादर पेश की गई है, फूल चढ़ाए हैं, ज़ियारत की है और हम सब लोगों ने मिलकर के इबादत की है और दुआएं मांगी है ताकि देश में अमन, शांति, भाईचारा और सौहार्द बना रहे। यानी कि शांति और भाईचारे, अमन का पैगाम वहाँ से हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से कल दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से आपने तो भाईचारे का, शांति का प्रतीक दिया, लेकिन वहीं पे जो कमेटी है, दरगाह की कमेटी, उसने कहा है कि परमिशन नहीं ली थी, उन्होंने आप ही लोगों के सामने दिए बुझा दिए। क्या लगता है उनकी मंशा क्या रही होगी? वो क्या, आप तो शांति का संदेश पहुंचा रहे हैं, वो किस तरीके का संदेश पहुंचा रहे हैं? ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि मुसलमान जो है खतरा करता है, दंगा करता है, इस तरीके के सवाल भी उठाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी धार्मिक स्थल पर जाने के लिए कोई परमिशन नहीं ली जाती है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, दरगाह हो, यहाँ पर परमिशन की हालांकि आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जहाँ भी किसी धार्मिक स्थल पर कोई कार्यक्रम करता है तो पहले से ही वहाँ की कमेटी को, वहाँ के जिम्मेदारों को सूचना देता है और सूचना हर बार देते हैं, इस बार भी दी गई थी। लेकिन कुछ समाज में ऐसे जहरीले लोग होते हैं, कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, हर तबके में हैं, दोनों तरफ हैं, हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं और वहाँ हजारों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद थे। और जहाँ अच्छा कार्य किया जाता है, इबादत की जाती है, नबी का नाम लिया जाता है, किसी औलिया का नाम लिया जाता है, तो वहाँ शैतान जरूर अपनी टांग अड़ाता है। ऐसे ही कल वहाँ पर एक शैतान ने टांग अड़ाई है और उसने हजरत
निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जो वहाँ पर दरगाह पर उसने किया है, उसने हजरत का अपमान किया है, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का अपमान किया है, इस्लाम धर्म का अपमान किया है, पूरे समाज का अपमान किया है। मैं तो कहता हूँ ऐसे शैतानों को हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ही समझेंगे, और ऐसे समाज के जो इस तरह के जो लोग होते हैं वो समाज के दुश्मन होते हैं, भाईचारे के दुश्मन होते हैं। देखिए, भाईचारे के दुश्मन होते हैं। एक सवाल यहाँ से उठ चुका है, जिस तरीके से आप लोगों ने दिए जलाए, शांति का, अमन का प्रतीक आपने पेश किया, लेकिन वहीं पर आपके दियों को आपके ही सामने जो है बुझा दिया गया। किसी ने लात मारी, किसी ने दिया बुझा दिया। तो क्या लगता है, यहाँ से एक आवाज़ आई है कि यही लोग शांति अमन को भंग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है बेटी, इस हिंदुस्तान में सभी तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो अमन और शांति चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो शांति को पसंद नहीं करते, अमन को पसंद नहीं करते। अरे तो इसका मतलब यही हुआ ना भाई, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आराम से अपना कोई कार्यक्रम कर रहा है तो उसमें किसी को क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताइए? क्या कहना चाहेंगे सर? आपका नाम क्या है? मेरा नवाबुद्दीन है। और इस तरीके से ये पूरी हरकत की गई है एक धार्मिक जगह पर, जहाँ पर आप लोग शांति का प्रतीक पेश कर रहे थे, एक दोनों समाजों के लिए एक संदेश छोड़ रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान कट्टरपंथी हो या गलत कामों में इन्वॉल्व हो। आपने भाईचारा दिखाया, लेकिन आप ही के मज़हब के कुछ लोगों ने इस तरीके से उन दियों को बुझाया, तो वही क्या संदेश जाएगा समाज? देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पहली बार ये नहीं किया प्रोग्राम। हम पिछले 5 साल से रेगुलर वहाँ दिए जला रहे हैं, चिराग जला रहे हैं और चार रोशन करते हैं। हम 5 साल में लगातार हो गए करते हुए। ये कोई पहली बार हमने नहीं किया था। जिस तरह से उन्होंने जो कमेटी थी, वो कमेटी के जो सदर थे हमारे साथ थे, जो काली टोपी लगा रखी थी, और जो सदर साहब थे वो हमारे साथ थे। और हम बता दें आपको, पहली बार नहीं हुआ, ये हमेशा 4 साल से होता आ रहा है जी। 5वीं साल की आज ये कल जो हुआ है। सुनिए, दूसरी बात, वहाँ अमन का पैगाम ले हम लोग गए थे। अमन का पैगाम हम देने गए थे। हमने अमन का पैगाम दिया। जिन लोगों ने दिए बुझाए, फूंक मारी, दिए तोड़े, वो अपने आप फैसला कर लें वो अमन वाले हैं या दंगे वाले हैं, या वो शैतानी काम कर रहे थे या इस्लामी काम कर रहे थे। महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की जो आस्थाना है, वहाँ सबको आने का अधिकार है, वहाँ उसे कोई नहीं रोक सकता। और आज छोटी दिवाली है, वहाँ हज़ारों की संख्या में मेरे सनातनी भाई जाएंगे, हिंदू भाई जाएंगे, जा करके वहाँ दिए जलाएंगे। तो ये कोई परंपरा ऐसी नहीं है कि नहीं हो रही, वो सिर्फ इशू बनाया गया। ये इशू बनाया गया आरएसएस के नाम, इंद्र जी के नाम को देखते हुए। ये सब लोग जिन्होंने ऐसा किया वो शैतान ही नहीं, वो इंसान भी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ के लोगों ने तो ये किया, लेकिन अगर देखा जाए अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि दिवाली पर दिए नहीं जलाने चाहिए, क्रिसमस से हमें सीख लेनी चाहिए, महीने भर लाइटों के जरिए वो त्यौहार मनाते हैं। तो इनके इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो आप उनसे पूछिएगा भाई, वो क्रिसमस वाले हैं क्या, या राम वाले हैं, या किसी वो ईसा मसीह वाले हैं। उनकी अपनी आज़ादी है, ना जलाएं दिए, वो दिए ना जलाएं। लेकिन दिए जलाने से किसी का मज़हब ख़राब नहीं हो सकता। हम ये दिए जलाएंगे आज फिर? नहीं, ऐसा कहते हैं ना कि बेरोजगारी है, महंगाई है, तो दिए जलाने से किस तरीके से जो आम लोग हैं, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, उनको किस तरीके से फ़ायदा होता है? भाई, इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि आज वो दिए जलाना जो दिए हाथ से बने दिए हों, जिससे स्वदेशी का एक उन्होंने नारा दिया, स्वदेशी अपनाओ। तो उसका लाखों करोड़ों दिए जलेंगे आज। उन मजदूरों को इसका कितना लाभ मिलेगा? उसमें मुसलमान मजदूर भी होते हैं, हिंदू मजदूर भी होते हैं। मजदूर होता है, सब मजहब नहीं होता। उसकी पेट की आग बुझेगी। क्यों बुझेगी? कि मोदी जी ने कहा है कि आज स्वदेशी अपनाना है, विदेशी को छोड़ना है। दिए तो वैसे भी आ गए थे, जो पहले जलाते थे इलेक्ट्रॉनिक वाले, लाइट जलाए, दिए जल रहा है वो। इस बार दिए जलाएंगे, दुनिया जला रही है। और 25 लाख दिए अयोध्या में चल रहा है आज। 1.5 लाख दिल्ली में भी जलेगा, हर जगह जलेगा, बिल्कुल जलेगा साहब। आपने जलाया कि नहीं जलाया?
बिल्कुल जलाए, कल हमने जलाए तो आज भी जलाएंगे। आज हम आप भी दिवाली मना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं, दिवाली बना तो रहे हैं अभी हम। हमने दिवाली मनाई है, वजह से मनाई है दिवाली। दिवाली हमेशा मनाते हैं, दिवाली हमारे देश का त्यौहार है, मेरी सभ्यता है, देश का त्यौहार है मेरे। हम ईदी मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, सब मेरे त्यौहार हैं। हम किस नहीं मनाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसी में एक नाम किसी के नाम पर त्यौहार है। दीपावली हिंदुस्तान के हर नागरिक का त्यौहार है और राम सबके हैं, तो मेरे भी राम हैं, आपके भी राम? मेरे भी राम हैं। राम सबके हैं, किसी एक के राम नहीं है, राम सभी के हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया बात, इनकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ मैं कि ये गंगा जमुना तहजीब है हमारी। इसी तरह हम लोग मिलकर रहते हैं, नाखून और मांस का रिश्ता है। मैं ईद मनाता हूँ, मैं जिस क्षेत्र से हूँ वो मोमडन क्षेत्र है और बड़ी खुशी से ईद मनती है। और इसी तरह दिवाली मनाते हैं और ये आज दिवाली के मौके पे तो आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजीव कुमार। राजीव कुमार जी। और आपका नाम? नवाबुद्दीन। देखिए यहाँ पर नवाबुद्दीन जी और ये भाई साहब हिंदू धर्म से हैं, तो यहाँ पर दिवाली का महोत्सव चल रहा है जिसमें इन्होंने भी शिरकत की है। और इन भाई साहब का कहना है, अंकल जी का कहना है, राजीव जी का, कि ये भी ईद मनाते हैं, भले ही मुस्लिम बाहुल इलाके में रहते हैं, ईद मनाते हैं। तो यही एक मिसाल है हिंदू मुस्लिम एकता की, गंगा जमनी तहजीब की। और इसी से सीखना चाहिए कि देश में किस तरीके से अगर कोई भी त्यौहार आता है मिलके मनाना चाहिए, ना कि निज़ामुद्दीन औलिया पे जिस तरीके से हिंदू जो लोग हैं उनके दिए बुझाए गए, या फिर उन्हीं के समाज के लोग जो दिए जला रहे हैं, जो इस मिसाल को पेश कर रहे हैं, उनके दिए बुझाए गए। क्या कहना चाहिए? जैसे लोग हमारे देश में हैं, हम जुदा हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते। ये दिली प्यार है, आप दिली प्यार को समझ ही नहीं पा रहे। ये कह रहे हैं हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, राम जी को भी मानते हैं। मुझे लग रहा है हमसे ज़्यादा खुशी नहीं हो रही है। ये गुलदस्ता है और हम सब फूल हैं। आने वाला है रमजान, अभी 2 महीने बाद 3 महीने में मेरा रमजान का महीना, मैं पूरा महीना रमजान का इंतजार करता हूँ। बड़ा आनंद आता है और मैं खुद जाता हूँ रमजान के दिनों में, बड़ा आनंद लिया है मैंने। अरे वो सेवियों का आनंद और दिवाली पे इनका दियों का जलाना। देखो, प्रेम को बढ़ाना पड़ेगा। मेरे पिताजी कहा करते थे, ये नाखून और मांस का रिश्ता है, ये नाखून और मांस का रिश्ता है, इसे अलग नहीं करो, जोड़ोगे तो देश चलेगा। भागवत जी ने राजेश जी, भागवत जी ने इसीलिए कहा, जब से इस्लाम हिंदुस्तान में आया है और हिंदुस्तान में इस्लाम है, जब तक हिंदुस्तान रहेगा इस्लाम में यहाँ पर मुसलमान रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये इसी मिट्टी का है, इसी मिट्टी से जन्मा है, इसी मिट्टी में रहेगा। हम संतान ही बाहर से आए हुए नहीं हैं, हम लोग हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। मैं अगर पासपोर्ट लेके जाऊंगा हिंदुस्तान का और मैं मदीना भी जा रहा हूँ, मक्का भी जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर, मेरा नाम नवाबुद्दीन है, मुसलमान नहीं है। मेरा नाम वहाँ पर हिंदुस्तानी है, इंडियन है, भारतीय है। यही मेरी पहचान है। मेरा जो पासपोर्ट जो दिया, जो मेरे पास जो पासपोर्ट है, इज ए वैलिड, मेरी वैलिड वो आइडेंटिटी है। जिसको के लिए एक संदेश छोड़िए जो हिंदू मुस्लिम लोगों को बांटने का काम करते हैं। बांटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये तो एक हाथ की के अंदर जो उंगलियां छोटी बड़ी हो सकती है, संख्या किसी कम किसी ज़्यादा होगी। 5 उंगलियां बराबर तो किसी की नहीं है। हिंदू मेरे बड़े भाई हैं, थोड़े ज़्यादा होंगे, हिंदू कुछ कम हो, मुसलमान कुछ कम होंगे, उससे कुछ ईसाई कुछ कम होंगे, सिख कम होंगे, लेकिन है सब एक ही हाथ का मुट्ठी, एक पंच। जब पंच बनता है तभी ये हिंदुस्तान बनता है। हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यह हिंदुस्तान के अंदर मजहब इस्लाम के जो फिरके सारे यहाँ रहते हैं। और मैं बता दूँ आपको, जितनी आज़ादी यहाँ एक मुसलमान को है और जितना अच्छा मुसलमान का एक पड़ोसी हिंदू है, जितना हिंदू अच्छा पड़ोसी मुसलमान का है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं, कहीं दुनिया मिलेगा ही नहीं आपको, ये सब हिंदुस्तान में मिलेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। मेरी दुकान, मेरी शॉप 1979 से करोल बाग में है। मेरे सारे पड़ोसी हिंदू हैं। हम ऐसे रहते हैं जैसे एक गिलास हम पानी पी लेते हैं आपस में, एक साथ खाना खाते हैं। 1979 से मेरी शॉप करोल बाग के अंदर मखर रोड पे है। उस वहाँ अकेला मैं ही मुसलमान हूँ, बाकी सब मेरे हिंदू भाई हैं। वो ऐसे रहते हैं, हम सगे भाई हैं, एक माँ के जाए बच्चे हैं। जी, महसूस करने दे, कोई फर्क नहीं है। ये हिंदू इलाके में रहते और मैं मुस्लिम बाजार में रहता हूँ, हिंदू हूँ। और मेरी दुकान मोमडन साहब की थी, उन्होंने मुझे दी। वो जाने लगे, बोले बेटे दे लो आप। मैं वहाँ कारोबार कर रहा हूँ। हमारे अच्छा, सबसे बड़ी बात है, हमारे कारोबार भी जुड़े हुए हैं।
अगर देखा जाए जैसे दिवाली का त्योहार है, दिवाली पर जिस तरीके से दिल्ली में अभी पटाखों को लेकर के छूट हुई है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो प्रदूषण है, देखो हर आदमी चाहता है पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने ग्रीन पटाखों के लिए परमिशन दी है, मान्यवर कोर्ट ने, हम इनके धन्यवाद दिए। और ग्रीन पटाखों को लिमिटेड टाइम के अंदर चलाना चाहिए। और पटाखों के अलावा और भी बहुत कुछ है। अरे फूलों से खेलो ना, दिवाली और होली फूलों के त्योहार है। पटाखा तो एक इसलिए, ये पटाखे अभी थोड़ा पहले तो नहीं चलते थे, पहले तो गले मिलते थे। ये तो मिलजुल का त्योहार है। अब ग्रीन पटाखों की परमिशन है, ग्रीन पटाखे चला लेंगे, बच्चों को शौक है थोड़ा। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है उस पर आपने दिए जलाए, कैसे आपने प्लानिंग की थी और वहाँ पर क्या कुछ हुआ, आप बताइए। मैं एक बात बताना चाहूँगा आपसे, इरफान मिर्ज़ा जी ने वहाँ दिए खुद अपने हाथ से जलाए थे। ये दिए खुद जला रहे थे, जिस वक्त इनको हटा करके वहाँ दिए बुझाए गए। मिर्ज़ा जी खुद उन्होंने खुद अपने हाथ से जलाए थे। कुछ दंगाई आए, उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया, इनके सारे कपड़े तेल में हो गए। सबसे इनके साथ में दुर्घटना हुई थी, ये बता रहा हूँ आपको। इसमें इनके साथ में हुई थी। तो चश्मदीद आप हैं और पूरी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, तो आप थोड़ा बताइए विस्तार से। मेरा नाम इरफान मिर्ज़ा है और मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच दिल्ली की टीम का एक मेंबर हूँ, सह संयोजक हूँ, जिसको हम लोग वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। मैं दिल्ली का वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का हूँ। देखिए, ये प्रोग्राम हमारा पिछले 12 दिन से इंद्रेश जी भाई साहब के साथ बैठ के पूरा प्रोग्राम बना कि भाई इस तरीके से, और हम पिछले 5 साल से ये प्रोग्राम बनाते आ रहे हैं। तो उसी के तहत इस साल भी इस प्रोग्राम को हम लोगों ने करा। लेकिन 3 दिन पहले दरगाह कमेटी ने, अब वल्ला आलम वह कमेटी रजिस्टर्ड है भी या नहीं है, वहाँ पर और 3 कमेटियाँ बनी हुई हैं। हमने वहाँ पे एक कमेटी से कांटेक्ट करा, उस कमेटी को वहाँ पे हमने चिट्ठी दी और अपने इस प्रोग्राम के बारे में बताया कि हर साल की तरह इस साल भी हम लोग वहाँ पर दिए जलाएंगे, रोशन चिरागा रोशन करेंगे, उसके अलावा चादर चढ़ाएंगे। जो आस्था का दरबार है, वो जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का दरबार है, वहाँ जहाँ हर मज़हब के लोग, हर मिलत के लोग आते हैं, वो हमने उनको लिख कर दिया। उन्होंने वहाँ पर एक्सेप्ट करा, अफसर निज़ामी साहब ने। उसके बाद होता क्या है, काशिफ निज़ामी जो वहाँ के दूसरी कमेटी के सज्जादा नशीन हैं, उनने एक लेटर थाने में डाला कि भाई इस तरीके से इस कमेटी ने हमसे रब्ता नहीं करा है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने हमसे रब्ता नहीं करा है, इसलिए हम इनको ये काम करने की इजाज़त नहीं देते हैं। उसके बाद हम इजाज़त पहली कमेटी ने दे दी थी, जिनसे आप हर साल लेते हुए आ रहे थे, तो उनको किस बात की दिक्कत थी? और मुझे लगता है उन लोगों का आपस का कोई मामला है, कुछ गद्दे नशीन का मामला है या कुछ मुजाबिर आपस में कि भाई वो उनके पास क्यों चले गए, हमारे पास क्यों नहीं आए। क्योंकि वहाँ पे मेहमान नवाजी जो है वो सब लोग मिलकर करते हैं और अपने मेहमान को बड़ा रेस्पेक्ट देते हैं। और जब मेहमान उनके ज़रिए जाके चादर पेश करता है या वहाँ जाके अक़ीदत पेश करता है, तो मेहमान उनको नजराना देकर भी आता है। तो कहीं ना कहीं शायद ये नजराने का भी मामला है कि वो ये चाह रहे हैं कि ये नजराना उनको ना जाकर हमको जाए। शायद ये वजह भी रही है। उन लोगों के आपस के अंदर का क्या मामला है वो हमें नहीं पता। हमें वहाँ से इजाज़त मिली हर साल की तरह, जैसे हम इजाज़त लेके वहाँ काम करते हैं। इजाज़त मिलने के बाद वहाँ से टाइम सेट हुआ और हम उस टाइम के मुताबिक इंद्रेश जी भाई साहब वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँच के हमने चादर भी पेश करी, वहाँ पहुँच के हमने फातिहा भी करी, मुल्क के लिए, मुल्क के अमन व अमान के लिए दुआ करी। उसके बाद जो अगला हमारा प्रोग्राम था दीप जलाने का, वो दीप जलाने के लिए इंद्रेश जी भाई साहब से पूछा गया। भाई साहब ने खुद बोला कि हाँ आप एक काम कीजिए, 11 दिए जलाइए और वो 11 दिए हाथों में लेकर और उसको वहाँ पर आप जलाकर रखिए, रोशन कीजिए। तो हमने उस टेबल पर दिए रखे। इंद्रेश जी भाई साहब ने बोला, शालिनी भारद्वाज जी ने बोला, उसके बाद बिलाल भाई ने बोला, उसके बाद शाहिद अली जी ने बोला। उन सब की परमिशन के बाद जो वहाँ टीम लगी हुई थी, उस टीम ने उन दियों को जलाया और टेबल पर रखकर जलाने के बाद एक एक को हाथ में देने का जो प्रथा शुरू करने वाले थे, उससे पहले वहाँ पे काशिफ निज़ामी और उनके महामंत्री दोनों आए और आने के बाद उन्होंने उन दियों को उछाल दिया। उन दियों के ऊपर बहुत बुरी तरह लात मारी, हाथ मारा, वल्लाह आलम क्या मारा, लेकिन वो उनको नहीं करना चाहिए था। इंद्रेश जी भाई साहब ने भी इस बात को बोला है कि ये काम इंसान नहीं कर सकता, ये काम शैतानी काम है। उनके अंदर कहीं ना कहीं से शैतान आया, उस शैतान ने उनके अंदर जन्म लिया। उनके पीछे किसकी मंशा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है या कौन सी ऐसी कोई संस्था है जिसको उन्होंने उकसा के भेजा, जिन्होंने उनके कहने पे वो ये काम करा। उन्होंने वो सारे दिए उछाल दिए, उसका तेल तितर बितर हो गया। मेरे कपड़ों पर भी आया, अफजाल जी के कपड़ों पर भी आया। उसके जो दाढ़ी वाला था एक आदमी जिसको उन्होंने लॉन्च किया था या बुलाया गया था, उसकी भी बुरी हालत हुई है। तो वो सारे दिए बुझ गए, दिए उछाल दिए गए। देखा जाए तो दिवाली के महोत्सव पे पहले से आप ये करते हुए आए हैं। अभी जैसे आज दिवाली होगी तो आज भी जो
और हिंदू धर्म के लोग होंगे, वो भी आस्था रखते हैं, वो भी वहाँ पर दिए जलाएंगे, तो ये आज नहीं होगा ये सब? नहीं, देखिए कल भी हमारे जाने के बाद वहाँ दिए जले, मज़ार के बाद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के बिल्कुल गेट पर जले। आज आप जाकर देखिए वहाँ आज भी दिए जलाए जा रहे हैं। जो गैर मुस्लिम लोग वहाँ आस्था लेकर आते हैं उन लोगों को स्पेशली दिवाली वाले दिन दिए जलाने के लिए कहा जाता है और उस दिए जलाकर उसका तेल उनको ले जाके नजराना दिया जाता है। गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनको जलाने की इजाज़त है, लेकिन आप तो मुस्लिम ही हैं, फिर ये भेदभाव क्यों है उनके मनों में? सर उनको वो शैतानियत वाला काम करा उन्होंने, वल्लाह आलम उनके दिल में ऐसा क्यों आया कि हम ये कहीं प्रथा परमानेंट ना कर दें, जबकि पिछले 4 साल से हो रही है। तब तो उनको कोई एतराज़ नहीं हुआ, तब तो उन्होंने कोई परेशानी नहीं हुई, तब तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, तब तो कोई FIR नहीं करी। अब उनको किस वजह से हुई ये वही बता पाएंगे इसका जवाब। लेकिन हमें लगता है कि उन्होंने बहुत गलत करा। एक कहीं ना कहीं ये मैसेज गलत जाएगा। वहाँ पर हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, सिख भी जाता है, ईसाई भी जाता है, हर धर्म का वहाँ पे जाके मत्था भी टेकता है, चादर पोशी भी करता है, कदम बोसी भी करता है। वहाँ पे हर तरीके का अकीदत के लोग वहाँ जाते हैं। अगर आज उन्होंने RSS के हिंदुओं के साथ ऐसा करा है तो ये बहुत ही गलत करा है। कल को वो सिखों के साथ भी करेंगे, कल को वो जैन के साथ भी करेंगे, कल को वो बौद्ध के साथ भी करेंगे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास से तो ऐसा कोई मैसेज नहीं गया था। वो तो दीन और धर्म का मैसेज देते थे, वो तो अकीदत का मैसेज देते थे, वो तो भाईचारे का मैसेज देते थे। उन्होंने तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को फैलाया है, मोहब्बत से फैलाया है। पता नहीं वो लोग उनके मुजाबिर हैं, उनके दलाल हैं, या उनके वल्लाह आलम कौन लोग हैं, या उनकी इजाज़तदारी है, उनके पास रजिस्ट्रेशन है, उनके पास कौन लोग हैं वो। उन लोगों ने ऐसा क्यों करा, किसके कहने पे करा? वो मोहब्बत का पैगाम नहीं दे रहे, वो शैतानियत का पैगाम दे रहे हैं। ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी पुलिस निगरानी और पुलिस कार्रवाई करे उनके ऊपर। तो आपने कोई कंप्लेन करवाई फिर इस चीज़ की? हाँ, जो हमारे बिलाल भाई हैं उन्होंने उनसे बात करी है और वो अभी दिवाली के बाद उनकी कंप्लेंट करने के लिए राज़ी हैं और वो कंप्लेंट करेंगे। हो सकता है उनके ऊपर केस वगैरह भी करा जाए। ये हमारे जो अकाबरीन है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, इंद्रेश जी भाई साहब हैं, वो जैसा फैसला लेंगे वो होगा। अभी देखा जाए तो अखिलेश यादव का भी बयान आया कि जो दिवाली का त्यौहार है उस पर दिए तेल नहीं जलाना चाहिए, क्रिसमस से सीखना चाहिए। तो क्या सोचते हैं आप लोग भी तो जला रहे हैं? अगर हम उसमें तेल जला रहे हैं तो वो तेल हमारा कोल्हू के यहाँ से निकल कर आ रहा है, उस कोल्हू को कारोबार मिल रहा है। उसके बाद जो मार्केट में आते हैं होलसेलर को कारोबार मिल रहा है, उसके बाद रिटेलर को कारोबार मिल रहा है। उनने तो कह दिया तेल ना जलाओ। कितनी बड़ी व्यवस्था उसके अंदर बिगड़ जाएगी। जो दिए बन रहे हैं वो हमारे लोकल दिए बन रहे हैं, उस दिए को लोकल ख़रीदा जा रहा है। लोकल फॉर वोकल के तहत भाई नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो हमारा ये दिवाली मनाया जा रहा है, ऐसे लोगों से मैं कहता हूं कि उन लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए, परखना चाहिए, बोलने से पहले सोचना चाहिए। अगले तो वो पीड़े की बात भी करते हैं, दूसरी तरफ इस तरीके के बयानबाजी भी करते मैं वही तो कह रहा हूँ, उन लोगों को तो पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। उन लोगों को इस बयान से बचना चाहिए। ठीक है, और भी लोग हैं उनसे जुड़ते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद मीर है। मैं हिंदुस्तानी पसमंदा मत से राष्ट्रीय संयोजक हूँ। जिस तरीके से निज़ामुद्दीन औलिया में ये पूरी घटना घटी है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा मानना ये है कि कट्टरपंथियों की एक बड़ी तादाद हिंदुस्तान के अंदर कूच कर गई है, जो देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को तोड़ना चाहती है। जैसे कि हाल ही में बरेली शरीफ के अंदर आई लव मोहम्मद का ट्रेड चला। क्या हमें मोहम्मद को दिखाने के लिए, मेरा नाम शमशाद मीर है, नबी मेरे दिल में बसते हैं और जिस नबी से हम मोहब्बत करते हैं उनके असूल, उनके अखलाक इस प्रकार थे कि अगर उनके ऊपर कोई कचरा भी डालता था तो वो मुस्कुरा कर निकल जाते थे। एक वाक़या मुझे याद आ गया। एक औरत थी जो उनके ऊपर कंटिन्यू कचरा डाला करती थी और आप निकल जाया करते थे। एक रोज़ ये हुआ कि वो औरत बीमार हो गई। आप फ़ौरन उसका पता लेने गए और जब पता उसका लेने गए वो औरत इतनी रोई कि फ़ौरन नबी पे ईमान लाई। ये इस्लाम है। मगर जो लोग कट्टरपंथी के सहारे देश में दहशत, दंगा भड़काना चाहते हैं, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना चाहते हैं, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीति के गलियारों में राजनेताओं के थ्रू अपनी रोटी सेकने का काम किया जा रहा है। क्योंकि बरेली शरीफ के अंदर कभी भी भारत के अंदर 1400 वर्ष पहले इस्लाम आया था। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंद के ज़रिए हवाओं से खुशबू आती थी कि यहाँ इस्लाम फैलेगा। तो जहाँ 1400 वर्ष पहले खुशबू आया करती थी, और इस पर मोहन भागवत जी का भी एक बयान आया है। अभी 36-27 3 दिवसीय कार्यक्रम में भागवत जी ने ये स्पष्ट किया है कि हिंदुस्तान में बरसों पहले इस्लाम आया था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। हिंदू इस्लाम का विरोध नहीं करता है, संघ इस्लाम का विरोध नहीं करता है, RSS इस्लाम का विरोध नहीं करता है। जब मुस्लिम भाई हाथ
बढ़ा रहे हैं हिंदू भाई हाथ बढ़ा रहे हैं मुसलमानों के प्रति कि हम सब भाई है, नफरत को मिटाना है, भाईचारा फैलाना है, हम सब इस देश के नागरिक है, इस देश की मिट्टी में हम सब ने जन्म लिया है, हम सब की माँ भारती है, तो फिर लड़ाई किस चीज़ की है? जब हिंदू भाई भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि हम नफरत नहीं चाहते हैं, हम भारत को एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां दंगा, नफरत, दहशत मुक्त भारत बने और इस भारत को विकसित भारत बनाया जाए जहां स्वदेशी अपनाया जाए। तो ऐसे मूवमेंट पर जो सत्ताधारी पार्टी है वे कहीं ना कहीं, मैं अन्य पार्टी का किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं राजनीति से बिलोंग नहीं करता, मैं एक एज ए सोशल वर्कर हूँ, तो उस आधार पर ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आज राजनीति का जो गलियारा खुलेआम चल रहा है, खुलेआम राजनीति की रोटी सेकने के लिए हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाना, अब आई लव मोहम्मद के ट्रेड के लिए सारी पार्टियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि हम मुसलमानों के हितैषी है। जब मुजफ्फरनगर में 2013 का दंगा हुआ था, इन्हीं लोगों की सरकार थी, तब ये लोग कहाँ थे? आज मुसलमानों के हितैषी है, मुसलमानों की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2014 में, जब 13 के अंदर झगड़ा हुआ तो उस वक्त अखिलेश यादव जी को ये क्यों नहीं दिखा कि ये हिंदू मुसलमान है, आज यहाँ शांति व्यवस्था होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए? तो तब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था, तब सरकार कहाँ थी? आज नए नए मुद्दे लाकर देश की जनता को भड़काते हैं और ये कट्टरपंथी जो विचारधारा है, इसी वजह से जो निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वहाँ पर ये जो पूरा विवाद हुआ था, दियों को उछाल दिया, लात मार दी, जो जश्न आपने मनाया चिराग का उसको बुझा दिया, क्या इसी कारण ये सब हुआ है? देखिए, कट्टरपंथियों की मैंने पहले अपने शब्दों में कहा है कि आज भारत के अंदर कट्टरपंथियों की तादाद बढ़ती जा रही है। वे फंडिंग लेते हैं झगड़ा करने के लिए, दहशत फैलाने के लिए, लड़ाने के लिए। तो ऐसे लोग ना देश के हो सकते हैं, ना राष्ट्र के हो सकते हैं, ना भाईचारे के हो सकते हैं, ना हिंदू हो सकते हैं, ना मुसलमान हो सकते हैं, क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान है वतन हमारा, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। जब भारत की बात आती है, जब देश की बात आती है, जब राष्ट्र की बात आती है, तो सबसे बड़ा एक ही धर्म है इंसानियत, भारत। और जब हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उससे मोहब्बत करते हैं। ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के लिए जियो, उसके लिए मरो। तो जब नबी ने पैगाम दिया है तो नबी से बड़ी तो कोई फरियाद ही नहीं बता सकता, नबी से बड़ी कोई सनद नहीं बता सकता, क्योंकि इस्लाम के प्रचारक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस देश में रहो उसके लिए जियो और उसके लिए मरो। तो जब हम भारत में रह रहे हैं, भारत के रहने वाले हैं, माँ भारती के हम सपुत्र हैं, हमने इस मिट्टी में जन्म लिया है, तो हमारे लिए यही सर्वप्रथम है। उसके बाद हमारा धर्म है, उसके बाद जाति है, फिर हमारा मानव जीवन है। तो ये सब सिखाता है जब राष्ट्र के प्रति आप भावना रखेंगे, मोहब्बत रखेंगे, भाईचारा बनाएंगे और एक दूसरे के प्रति सम्मान रखेंगे, तो मैं मानता हूं कि कट्टरपंथी आज जो हुआ है, कभी निज़ामुद्दीन के अंदर सदियों से हिंदू मुस्लिम मिलकर दरगाहों पर जाते हैं, कलियर शरीफ भी जाते हैं, अजमेर भी जाते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया भी जाते हैं, महरौली भी जाते हैं। कभी भी किसी हिंदू के जाने पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि दीवे बुझा दिए गए, ऐसा नहीं हुआ कि उनको बाहर निकाल दिया गया। ये सियासत वाले जो कट्टरपंथी आए हैं, इन कट्टरपंथियों का इलाज होना चाहिए। जैसे बरेली में योगी जी के शासनकाल में कट्टरपंथियों का इलाज हुआ, तो कि तौकीर रजा जो था कट्टरपंथियों का एक मास्टरमाइंड था और उसने कट्टरपंथी को इस तरह बढ़ाया कि 2010 में तौकीर रजा ने झगड़ा कराया, इस तरह से 2012, 13, आज 2025 में भी उन्होंने इस तरह का एक मास्टरमाइंड बनाया। जबकि जुमे की नमाज का एक मुकर्रम वक्त होता है और जुमे की नमाज को झगड़ा फैलाने के लिए समय बढ़ा दिया गया, यानी समय बढ़ा दिया गया। तो एक सोची समझी साजिश थी। क्या मैं एक पोस्टर लगा के चलूँगा, आई लव माई वाइफ, आई लव माई फादर, आई लव माई सिस्टर, आई लव माई ब्रदर। अगर भाई मेरे रिश्ते जिससे है मुझे प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इस्लाम को जो हम मानते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में है, वो हमारे दिल से बाहर नहीं निकल सकता। ना तलवारों के बल पे निकाल सकता है कोई, ना दबाव से निकाल सकता है, ना गोली के बल पे निकाल सकता है। मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा का हमें प्रचार करने के लिए पोस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं पोस्टर लगा के कहूँ आई लव मोहम्मद, मैं मोहम्मद से प्यार करता हूँ। तो आज ये निज़ामुद्दीन दरगाह में जो मामला हुआ है, तो ये कट्टरपंथियों की बड़ी साजिश है। इन लोगों ने ये दिखा दिया है कि तुम भाईचारा कायम करोगे, हम नफरत फैलाने का काम करेंगे। तो इसी आधार पर माननीय इंद्रेश जी के वहाँ दीवे
तोड़े गए, वहाँ पर तेल छिड़का गया, दरवाजे तोड़े गए। तो इस तरह की जो मूवमेंट बनाया गया, ये सीधे सा एक मकसद है कि कट्टरपंथियों की तादाद बढ़ रही है। सरकार से मैं निवेदन करूँगा कि ऐसे कट्टरपंथियों पर कार्रवाई हो, जिससे कि देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे।